लेकिन अब हमारे साथ आज के एक और मैन ऑफ द मोमेंट भी हैं। बात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत सोरेन की हुई, लेकिन एक्सेस माई इंडिया के सर्वे सर्वा प्रदीप गुप्ता भी मैन ऑफ द मोमेंट हैं और पिछले 2 चुनावों से बहुत भद पिटी है एग्जिट पोल और पोलस्टर्स की। और प्रदीप गुप्ता के लिए भी बहुत मुश्किल भरे वक्त रहे हैं। कल भी मेरे कार्यक्रम में थे और कह रहे थे कि महाराष्ट्र में 200 का आंकड़ा छू लेगी बीजेपी। मैंने कहा था खतरों के खिलाड़ी बनने का इतना शौक क्यों है, अपनी गर्दन क्यों कटा रहे हो? और झारखंड में तो इन्होंने 53 सीटें दी ही थी इंडिया गठबंधन को, झारखंड में बैंग ऑन। पर महाराष्ट्र में तो जितना आपने कहा और वो मुझे लग रहा था कि कहां जा रहे हो भाई प्रदीप गुप्ता, उससे भी ज्यादा जाता दिखा। ये लाडकी बहन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है क्या? और इसकी रीच, इसका इंपैक्ट कितना होगा, किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया क्या? पहले संदीप, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, बधाई करूंगा, और उससे भी ज्यादा मेरी एक्सेस माई इंडिया की टीम जो दिन रात मेहनत करती है ग्राउंड पे और ऑफिस में, मैं उसको फुल क्रेडिट देता हूं। जो भी किया, जो भी आप खतरों के खिलाड़ी वगैरह वगैरह जो भी कुछ कहते हैं, मैंने कल भी कहा था जो नंबर भाई आते हैं, आपका और मेरा दोनों का काम ये है उसको रिपोर्ट करना। जो मैं कर देता हूं वो कई बार खतरे में तब्दील हो जाता है और कई बार सफलता दिला जाता है, तो वो ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। बट मैं फिर भी बताऊं कि थोड़ी सतर्कता बरतते हुए मैंने 200 दिया था, वरना असली आंकड़ा यदि मेरे को देने कहा होता, ये 2 चुनाव जो आपने बात करी कि उतने अच्छे नहीं गए, तो मैं 210 तो सीटें जरूर आ रही थी। पूरा का पूरा आकलन जब आपने कहा खतरों के खिलाड़ी क्या ये तुम करते रहते हो, रिस्क क्यों इतनी बड़ी लेते हो, तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से रिस्क का असेसमेंट किया जाए, तो उसमें 210 सीटें आ रही थी। गेम चेंजर क्या था? जो लड़ाई, मतलब वोट प्रतिशत की बात करें प्रदीप, लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों के लगभग बराबर वोट शेयर था। हाँ, सीटों में इंडिया गठबंधन आगे निकल गया था, पर यह इतना फर्क कैसे आया? 2-3 बातें। एक, दोनों जगह झारखंड और महाराष्ट्र में सरकारें रिपीट हो रही है, और जब सरकारें रिपीट हो रही है तो उसकी केवल और केवल एक बड़ी वजह होती है, वो होती है डिलीवरी। और डिलीवरी कई मायनों में होती है। सिर्फ दोनों जगह पे, वहां पे मैया सम्मान योजना और यहाँ पे लाड़की बहन योजना, सबसे बड़े फैक्टर यही हुए हैं क्योंकि ये अगस्त में लॉन्च हुई है दोनों जगह। नहीं, उससे उसकी बात क्या होती है संदीप भाई कि सवाल अगस्त या इसका लॉन्च का नहीं है, जो विषय सबसे ज्यादा लोगों को छुए और टेंजेबल छुए, इमोशनल नहीं, टेंजेबल, तो वो मुद्दा सबसे ज्यादा काम करता है। 50% महिलाएं हैं और महाराष्ट्र में 2 करोड़ महिलाओं के पास पैसा जा रहा है, इसका मतलब 2 करोड़ घरों में पैसा जा रहा है, तो उससे पूरी की पूरी फैमिली जो है उत्साहित होती है और अपने आप को सेटिस्फाइड फील करती है, और लगता है उनको यार सरकार कुछ तो हमारे लिए सोच रही है, कुछ तो काम कर रही है, सिर्फ ऐसे ही नहीं वोट मांगने के लिए आप नहीं। पर तो यहाँ पर जैसे महाविकास आघाड़ी वालों ने, उन्होंने कहा हम तो 3,000 रुपए दे देंगे, उस पर क्यों नहीं एतबार किया? नहीं, एतबार होता है कि जो मिल गया पहले तो उसका उनको थैंक यू बोलना है ना, जो मिलने वाला है उसकी तो बात की बात है। ये जो आपकी बात है छत्तीसगढ़ में थी, छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में आप जानते हैं बघेल कांग्रेस सरकार, बिल्कुल कोई मान ही नहीं सकता था कि ये हार सकते हैं, इतनी अच्छा परफॉर्मेंस सब चीज था। बट उनके साथ उन्होंने इस तरह की कोई योजना नहीं लाई थी। उसके उलट बीजेपी जो चैलेंजर पोजीशन में थी, उनने फॉर्म भरवा के लिए महतारी योजना का सबको लगता है शुरू कर दिए थे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो और उसका फर्क समझ में आ गया वहां पर उनको क्या होता है। सेम गोज विद कर्नाटक, कर्नाटक में भी यही हुआ, वहां पे कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस ने ये किया और उसका अंतर आप देख लीजिए। 1 मिनट के लिए रुकिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।